हेलो स्टूडेंट्स, स्क्रीन पे जो आप टेबल ग्रिड देख रहे हैं वो कोई ऐसा वैसा टेबल ग्रिड नहीं है। ये है पाइथागोरियन ट्रिपल्स लिस्ट या फिर पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स, जिसके बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। इसकी खासियत क्या है, इसमें दो नंबर ले लीजिए। दो कौन से नंबर लेने होंगे? स्मॉलेस्ट एंड बिगर देन दैट। यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर क्या है? 5, उसे छोड़ देना है, बाकी के दोनों नंबर लेने हैं। अब 3 का स्क्वायर और 4 के स्क्वायर को ऐड करने पर क्या मिलेगा? 5 का स्क्वायर। उसी तरह से 9 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर करने पर मिलेगा 41 का स्क्वायर। उसी तरह से 20 का स्क्वायर और 99 का स्क्वायर को ऐड करने पर मिलेगा 101 का स्क्वायर एंड सो ऑन। तो ये आपको किसकी याद दिलाता है? ये आपको याद दिलाता है पाइथागोरस थ्योरम की, जिसके बारे में आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। ये 3 संख्याएं ऐसी हैं जिनमें पहले 2 का स्क्वायर इक्वल टू तीसरे नंबर का स्क्वायर होता है। चलिए इसके बारे में आगे पढ़ते हैं। पाइथागोरस ट्रिपलेट क्या होता है? इसमें 3 संख्याएं हैं। कौन सी संख्याएं? सपोज ए बी सी है, जहां ए स्क्वायर और बी स्क्वायर को ऐड करने पर हमें मिलता है सी स्क्वायर। सपोज यहाँ पर ए ये है और बी ये है और सी यहाँ पे है, तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर करने पर मिलेगा सी का स्क्वायर। फॉर एग्जाम्पल, जैसा कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर को ऐड करने पर हमें मिलेगा 5 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का स्क्वायर होता है 16। इन्हें हमने ऐड किया, मिला 25। और ये 25 क्या है? 25 इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर। अब एसएससी में इस पाइथागोरियन ट्रिपल्स का या पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स का यूज़ करके बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। सारे क्वेश्चंस को हमने 6 टाइप्स में सेग्रीगेट किया है। टाइप वाइज हम लोग हर एक मेथड को एक्सप्लेन करेंगे, इसके लिए बने रहिए अंत तक। पहला टाइप क्या है? पहला टाइप है डायरेक्ट ट्रिपलेट्स को पहचानो। निम्नलिखित में कौन सा पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स है? आपके पास 4 ऑप्शन है, ए बी सी डी। आपको पहचानना है कि इनमें से कौन सा ऐसा पेयर है जो कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स को दर्शाता है। अगर आप एग्जामिनेशन हॉल में जाकर हर एक ऑप्शन के नंबर्स को स्क्वायर करेंगे, फिर उसको ऐड करेंगे और फिर तीसरे नंबर के इक्वल होता है कि नहीं वो चेक करेंगे, तो एक ही क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको बहुत टाइम लगने वाला है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे? इसलिए हम लोग ट्रिपल्स को, जो मैंने ऑलरेडी आपको फर्स्ट स्लाइड में दिखा दिया है, उसे याद कर लेंगे। आप कहेंगे इतने सारे नंबर्स याद कैसे करें? तो किसी भी स्टूडेंट को एक दिन में सब कुछ याद नहीं होता। आप इसे स्टेप बाय स्टेप याद करेंगे। एक एक दिन में 4-4 या 3-3 का ग्रुप बनाइए और उन तीनों को ही याद कीजिए, बाकी को नहीं। 3-3 का या 4-4 का ग्रुप बनाइए और डिसाइड कीजिए कि आज के दिन आप ये 4 ट्रिपल्स ही याद करेंगे। नेक्स्ट डे बाकी के 3 को याद करेंगे और शुरू वाले दिन के 4 ट्रिपल्स को रिवाइज करेंगे। नेक्स्ट डे अगेन आप 3 ट्रिपल्स याद करेंगे और पहले जो 2 दिन में आपने 4 और 3 ट्रिपल्स याद किए थे उन्हें रिवाइज करेंगे। इस तरह से स्टेप बाय स्टेप अगर आप आगे बढ़ें तो किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करना, किसी भी एग्ज़ाम में अच्छा नंबर स्कोर करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो वापस आते हैं हमारे टाइप 1 के क्वेश्चन में। आपके पास थे 4 ऑप्शन, जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया। और अगर आपको ट्रिपल्स याद हैं या पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स याद हैं तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे क्या हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर करने पर हमें मिलता है 13 का स्क्वायर। यहाँ पे आपको याद रखना है इधर 3, 4, 5 को या फिर 5, 12, 13 को या फिर 7, 24, 25 को। इस तरह के ट्रिपल्स अगर आप याद रखें तो आसानी से आप ऑप्शन को देखते साथ क्लिक कर सकेंगे। जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप की ओर। टाइप 2 में क्या करना है? टाइप 2 में दिया हुआ है एक साइड मिसिंग निकालो। जैसा कि क्वेश्चन ये है, एक समकोण त्रिभुज की 2 भुजाएं 8 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर हैं। कर्ण कितना होगा? यहाँ पे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, मैंने एक समकोण त्रिभुज बनाया है। यहाँ पे आप समकोण त्रिभुज में 2 साइड्स क्या है? ए बी और सी अगर हो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
इक्वल टू सी स्क्वायर होता है। तो इसमें हम लोग पाइथागोरियन ट्रिपल्स को यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको जो स्क्रीन पर मैंने ट्रिपल्स दिए थे वो याद हो तो आप समझ सकते हैं कि 8, 15 और 17 एक ट्रिपल्स है या ट्रिपलेट्स है। तो इसीलिए आपको कैलकुलेशन करने की या स्क्वायर करने की कोई ज़रूरत नहीं है अगर आपको ट्रिपलेट्स याद हो। आप आसानी से ये जो सेट है ये बना सकते हैं। यहाँ पे आप 8 इमेजिन कर सकते हैं, इसे 15 इमेजिन कर सकते हैं। तो हमारा कर्ण कितना हो जाएगा 17। दो साइड्स 8 और 15 हो गए तो तीसरा साइड क्या होगा 17। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो गया 17। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ट्रिपलेट्स बनाना। जैसे कि आपको दिया हुआ है यहाँ पर m का वैल्यू कितना है, m का वैल्यू है 6, n का वैल्यू है 2। तो यहाँ पर m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर 2mn और m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर से कौन सा ट्रिपलेट बनेगा ये हमें फाइंड आउट करना है। किसी भी m ग्रेटर देन n के लिए ये ट्रिपलेट्स बनता है। ये फॉर्मूला हमें याद कर लेना है। अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे हम लोग। यहाँ पर सॉल्व करने के लिए देखें 6 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। 6 कहाँ से आया, m का वैल्यू दिया हुआ है कितना, m का वैल्यू दिया हुआ है 6। तो हम लोग यहाँ पर m की जगह पे क्या पुट कर सकते हैं 6, और n का वैल्यू क्या दिया हुआ है, n का वैल्यू दिया हुआ है 2। तो यहाँ पे n की जगह पे हमने पुट कर दिया 2। तो 6 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 36 माइनस 4, 2 का स्क्वायर यानी 4 विच इज़ इक्वल टू 32। अब हम लोग दूसरा निकालेंगे 2mn यानी 2 मल्टीप्लाइड बाई 6 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल टू हाउ मच, इज इक्वल टू अगेन 24। अब आते हैं हम लोग m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर में। 6 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू हाउ मच, इज इक्वल टू 36 प्लस 4 विच इज इक्वल टू 40। अब यहाँ पे आपको क्या मिला, आपको मिला 24, 32 और 40। नोट क्या करना है आपको, नोट ये करना है कि इन तीनों नंबर्स को अगर हम लोग क्या करें, तीनों नंबर्स को 8 से डिवाइड कर दें तो हमें क्या मिलेगा। 8 से डिवाइड करने पर 24 डिवाइडेड बाई 8 करने पर मिला 3, 32 डिवाइडेड बाई 8 करने पर मिला 4 और 40 डिवाइडेड बाई 8 करने पर मिला 5। तो मिल गया हमें हमारा ट्रिपलेट्स। तो 3, 4, 5 अगर एक ट्रिपलेट्स है उसमें हम लोग कोई भी नंबर को गुना कर सकते हैं या फिर भाग कर सकते हैं। शर्त ये है कि तीनों नंबर से करना होगा। जो भी हम लोग ऑपरेशन करते हैं इधर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, वो तीनों नंबर से करना होगा। तो हमारा जो वैल्यू निकलेगा वो भी एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स ही होगा। यहाँ पे 3, 4, 5 का 8 गुना है ये नंबर। तो हमारे पास क्या हो गया आंसर, कौन सा ट्रिपलेट बनेगा, ट्रिपलेट बनेगा 24, 32 एंड 40। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एरिया पेरीमीटर निकालना। एरिया या पेरीमीटर निकालने के लिए हमें क्या करना होगा। एरिया निकालने के लिए सबसे पहले क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है, 9, 40, 41 भुजाएं हैं किसी समकोण त्रिभुज की, उसका क्षेत्रफल कितना होगा। हमें पता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। उस तरह से यहाँ पर हमारे पास क्या क्या हो जाएगा, वैल्यूज़, ये हो गया 9, ये हो गया 40 और ये हो गया 41। तो हमारा बेस कितना हो गया, बेस हो गया हमारा 40 और हाइट कितना हो गया, हाइट हो गया 9। तो अब हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 180 विल बी आवर आंसर। तो यहाँ पर सबसे बड़ा हमने क्या सबसे पहले करना रहेगा, सबसे पहले हमें एक ट्राइएंगल ड्रॉ करना रहेगा और जो हमारे समकोण त्रिभुज के या राइट एंगल ट्रायंगल के साइड्स हैं वो एक्चुअली क्या हैं, वो एक्चुअली ट्रिपलेट्स हैं। तो ट्रिपलेट्स को अरेंज करना होगा। हमेशा जो हमारा हाइपोटेन्यूज या कर्ण है वो सबसे बड़ी भुजा होगी,
इसीलिए इसे हमने 41 लिखा। इसे हम लोग 9 या 40 नहीं लिख सकते क्योंकि यह हाइपोटेन्यूज है और हाइपोटेन्यूज समकोण त्रिभुज का सबसे बड़ी वाली भुजा होती है। तो बाकी दोनों भुजाएं इस तरह से है 9 और 40, और अगर हमें कैलकुलेशन करके एरिया निकालना है तो इसमें 41 का कोई रोल है ही नहीं। हम लोग हाफ इंटू 40 इंटू 9 करके आंसर निकाल सकते हैं। अब बढ़ते हैं टाइप 5 की ओर। टाइप 5 है हाइट ऑफ लैडर और ट्री वाले क्वेश्चन। जैसा कि यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है 13 मीटर लंबी सीढ़ी दीवार से 5 मीटर दूर रखी है, दीवार पर कितनी ऊंचाई तक पहुँचेगी। इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हमें ये नोटिस करना है कि जब भी सीढ़ी रखना है, सीढ़ी हमेशा ऐसे टेढ़ा होता है और दीवार हमेशा ऐसा सीधा होगा। ये हमारा बेस या लैंड है, ये ज़मीन है और यहाँ पर ये दीवार खड़ा है और ये एंगल हमेशा 90 डिग्री होगा। जैसे 90 डिग्री बना और ये लैडर ऐसा रखा हुआ है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या बन गया, एक समकोण त्रिभुज। और कैसा समकोण त्रिभुज बना, समकोण त्रिभुज ऐसा बना जहाँ पर 13 मीटर लंबी सीढ़ी, यानी ये हो गया 13, दीवार से 5 मीटर दूरी, यहाँ पर ये डिस्टेंस हो गया 5 क्योंकि सीढ़ी यहाँ पर स्टार्ट है। तो सीढ़ी की ये जो दीवार है इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या हो जाएगा, 5 मीटर। हमें निकालना क्या है, दीवार पर कितनी ऊंचाई तक पहुँचेगी। ये जो सीढ़ी है इसे हमने इंक्लाइंड करके जब रखा, झुका कर जब रखा, तो ये हाइट हमें निकालना है। तो जहाँ हमें पता चला कि ये 5 है और ये 13 है और ये एक समकोण त्रिभुज है, हमें कुछ नहीं कैलकुलेशन करना है। अगर हमें ट्रिपलेट्स याद है तो हमें पता होगा हमारे पास कौन सा ट्रिपलेट है, 5, 12 और 13, 5, 12 एंड 13, जिसमें 13 हो गया हाइपोटेन्यूज, बेस हो गया 5 और 12 हो जाएगा ये हाइट। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर बी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइप 6 और टाइप 6 क्या कहता है, मल्टीपल्स ऑफ ट्रिपलेट्स। अब आपको कैसे क्वेश्चन दिए रहेंगे एग्जाम में, सपोज आपको ट्रिपलेट्स दिए हुए हैं और आपको पहचानने हैं कि ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स है या नहीं। तो यहाँ पर किसी भी ट्रिपलेट को हम लोग जानते हैं कि 3, 4 और 5 का ये 2 गुना है सारा नंबर। अगर हमें ये याद है कि एक ट्रिपलेट हमारे पास है 3, 4 और 5, तो हमारे पास जो नंबर दिया गया है 6, 8 और 10, इसे देखकर हम क्या नोटिस कर सकते हैं, इन तीनों में कॉमन क्या है, इन तीनों में कॉमन है 2। तो तीनों को 2 से डिवाइड करने पर हमें कितना मिल जाएगा, 3, 4 और 5। और जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी ट्रिपलेट को सेम नंबर से गुना या भाग करने पर जो नया ट्रिपलेट्स बनता है वो ट्रिपलेट भी पाइथागोरियन ट्रिपलेट होगा। तो इस तरह से 6, 8, 10 एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। व्यूअर्स, ये क्वेश्चन आप सभी के लिए है। अगर आपको इसका आंसर आता है तो कमेंट बॉक्स पर इसका आंसर हमें बताएं। जो भी हमने यहाँ पे आंसर आपको ऑलरेडी पब्लिश कर दिया है, बट आप इसका आंसर खुद भी निकाल सकते हैं। अगर आप इसका आंसर निकाल लेते हैं तो इसका मतलब है कि जो ये 6 टाइप्स हमने अभी भी पढ़े हैं वो 6 के 6 टाइप्स आपको समझ में आ गए हैं। एक पार्क 20 मीटर लंबा और 21 मीटर चौड़ा है। एक कोने से दूसरे कोने तक जाने में सबसे छोटा रास्ता कितना हो जाएगा। इसे सॉल्व कीजिए और सॉल्व करने के बाद आपका आंसर 29 आता है कि नहीं वो फाइंड आउट कीजिए। और आपके पास हिंट जो दिया है वो मैंने यहाँ पे दे दिया है कि 20, 21 और 29 एक ट्रिपलेट है। इसमें से 20 ऑलरेडी दिया हुआ है, 21 ऑलरेडी दिया हुआ है, तो यहाँ पर सबसे छोटा रास्ता कौन सा हो जाएगा, 29। ये कैसे आया, फिगर कैसे ड्रॉ करना है ये आपको फाइंड आउट करना है। पार्क है, सपोज ये आपका पार्क है, एक कोने से दूसरे कोने तक जाना है, सबसे छोटा रास्ता कौन सा है और उसकी लंबाई क्या है ये आपको फाइंड आउट करनी है। इसे कीजिए और आंसर 29 आता है या नहीं ये हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। सो व्यूअर्स, आज हमने पढ़ा पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स के बारे में और इसको आपको लर्न करना है क्योंकि अगले वीडियो में मैं लाने वाली हूँ कुछ प्रीवियस या MCQ टाइप क्वेश्चंस पाइथागोरियन ट्रिपलेट से रिलेटेड। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर टैप करना ना भूलें। थैंक यू।